अब ये है बलून वाला क्वेश्चन, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं बलून वाला क्वेश्चन। अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट आई ऑफ द ऑब्जर्वर। यहां पर ये एलिवेशन या डिप्रेशन जैसी बात नहीं कही अभी इन्होंने, क्या बोला, एक हमारे पास बलून है, ठीक है, जिसकी रेडियस है आर, वो ऑब्जर्वर की आई पर अल्फा एंगल बनाता है। तो ऑब्जर्वर की आई पर जब अल्फा एंगल बनाता है तो ऐसे बनेगा, देखिए ये ऑब्जर्वर की आई है, ऐसे एंगल बनेगा, मतलब जैसे बाहर से दो टेंजेंट्स बनाई जा रही हो। तो ये ऑब्जर्वर की आई हो गई यहां पर, यहां से मैंने बनाई दो टेंजेंट्स, ठीक है। तो ये जो अल्फा एंगल है ना, ऑब्जर्वर की आई से बनने वाला एंगल, तो ये टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा। तो टेंजेंट्स बना लेते हैं यहां इसी पॉइंट से कुछ ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल अल्फा है, समझ में आ गया। ये मैंने ले लिया, यहां कहीं हमारा होगा इसका सेंटर, सेंटर को मैंने नाम दे दिया सी, ठीक है। वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा ऑफ इट सेंटर, अब यहीं से इसी पॉइंट से इस सेंटर का जो एलिवेशन है वो है बीटा। तो यहां से मैंने क्या किया, सेंटर को मिला लिया, ठीक है, यहां से सेंटर को मिला लिया। और एलिवेशन के लिए जाहिर सी बात है हमें हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, और यहां से ये परपेंडिकुलर भी डाल लिया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये जो व्हाइट वाला है ये पूरा, ये एंगल बीटा है, ठीक। अब इसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें दे दीजिए नाम ए और बी, और इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी, नाम दे दो इसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए सी सी को मिला दिया, ए सी सी को मिला दिया, तो देखिए ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सी और बी को मिला दिया, ये एंगल भी 90 होगा, ठीक। ये रही रेडियस और ये रही टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब इसके बाद हमें बतानी है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून। बलून का जो सेंटर है सी, उसकी हाइट, मतलब ये हाइट बतानी है, इसे नाम दे देते हैं ई। तो हमें बताना क्या है यहाँ पर, सीई, सीई हमें निकालना है, ठीक है। तो सीई निकालने की तरफ आगे बढ़ते हैं, और रेडियस दी है आर, रेडियस आर है, मतलब ये जो ए सी है ये आर हो गया, और ये जो बी सी है ये भी हो गया आर। अब अगर हम इस ट्राइंगल को लेंगे, सीई निकालने के लिए ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को अगर हम लेंगे बच्चों, तो हमें इस ट्राइंगल की कोई ना कोई साइड पता होनी चाहिए, या तो हमें सी डी पता हो, या तो हमें डीई पता हो, ठीक है। तो हम सी डी को पता करने की कोशिश करते हैं। सी डी कैसे पता करेंगे, हम लेने जा रहे हैं बेटा ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, ए डी सी। हम कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, ए डी सी। अब इस ट्राइंगल में हम करेंगे क्या, ये भी देख लो बेटा, ये पूरा एंगल अल्फा है ना, ये पूरा एंगल अगर अल्फा है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दो टेंजेंट्स बन रही हैं। ज्योमेट्री में पढ़ा होगा दो टेंजेंट बनती हैं, तो ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये दोनों एंगल भी, ये जो लाइन है ये इस एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। जो सेंटर वाली लाइन है ये इस पूरे एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये जो एंगल है ये हो गया अल्फा बाई 2। कौन सा एंगल, सी ए, सी डी ए में, सी डी ए में ये एंगल कितना हो गया, अल्फा बाई 2। इन ट्राइंगल ए डी सी या सी डी ए डी सी, ये जो एंगल है, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी कितना आया, अल्फा बाई 2, क्योंकि ये बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया। तो ये एंगल दोनों, ये भी अल्फा बाई 2 है, नीचे वाला भी अल्फा बाई 2 है। मैंने केवल ऊपर वाला लिखा क्योंकि नीचे वाले से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, तो इस अल्फा बाई 2 के सामने आर है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, हमें सीडी ही तो चाहिए फिलहाल हमें सीडी चाहिए। तो 90 के सामने वाली लाइन क्या है, ये हो गई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन का। इकलौता ऐसा क्वेश्चन है आपके सिलेबस का जहां tan के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला लगने जा रहा है। तो इस वाले ट्राइंगल में हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का, साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया आर,
ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया आर, और हाइपोटेनस कितना हो गया 90 की सामने वाली साइड सी डी, सी डी हो गया इसका हाइपोटेनस। ठीक, तो यहां से सी डी निकाल सकते हैं, आर आ जाएगा, सॉरी सी डी आ जाएगा आर अपॉन साइन अल्फा बाई 2। अब हमें ये पता है बहुत अच्छी तरह कि जो साइन अल्फा बाई 2 है ये अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये कॉसेक अल्फा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो सी डी आ गया आर कॉसेक अल्फा बाई 2, इसको यहीं पर छोड़ दो अभी, तो ये आ गया सी डी की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल सी डी ई, ये जो व्हाइट वाला ट्राइंगल है इसमें डी ई, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम फिर से साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कितना दिख रहा है हमें, साइन बीटा, यहाँ पर एंगल बीटा है, साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है सीई है, तो ये सीई हो गया। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है हमारा सी डी, ये रहा सी डी। ठीक है, अब सीई निकालना है अगर, तो सीई हो जाएगा सी डी साइन बीटा। ठीक, सी डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए, आर कॉसेक अल्फा बाई 2 और साइन बीटा, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आर कॉसेक अल्फा बाई 2 साइन बीटा।